सर, किस तरीके से देखते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब तक समन्वय नहीं बन पा रहा है? महाराष्ट्र सरकार में जो चुनाव हो रहे हैं हाँ। उसमें एक केंद्र सरकार के बहुत बड़े मंत्री, एक दल के अध्यक्ष कह रहे हैं हमारी तो पूछी नहीं जा रही। मैं बात अठावले जी की कर रहा हूँ। न जाने कितने लोग निराश हैं और चेहरा बता रहा है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार जी की हालत क्या है, अजीत जी की। यही नहीं, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अभी उनमें सहमत नहीं बन पाई। हमने लगभग पूरी लिस्ट जारी कर दी और 5 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारा गठबंधन पूरी एकता और मजबूती से लड़ रहा है और युति नहीं है, बस महा है। सर, इस वक्त दावा तो जरूर कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के महाविकास आघाड़ी कहीं नहीं ठहरता, कामों को रोकते हैं। हम लोगों ने विकास किया है महाराष्ट्र में और इसी कारण के चलते महायुति की सरकार दोबारा से चुनकर आई। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब की आत्मा में अगर शक्ति होगी और है तो शिंदे साहब आपको उस परिवार और बाला साहब के सिद्धांतों के साथ गद्दारी करने की, अपमानित जिसने किया उनके परिवार को उस भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, कि उन्होंने कहा कि पूरी जो केंद्र सरकार का जो काम है वो पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, राज्यों को दरकिनार किया जाता है। वहीं उनके नॉमिनेशन के ऊपर सवाल उठाया है बीजेपी के लोगों ने और ये कहा कि फॉल्स जो है एफिडेविट दिया है, जानकारी छुपाई गई है, इनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। सब कुछ साफ है। भारत सरकार की ही जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें है कि जो पूंजीपति हैं, जो बड़े हैं, वो और बड़े हुए हैं और जो गरीब हैं उसके अनुपात में न बढ़े हुए हैं बल्कि कमतर हुए हैं, कम हुए हैं। प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रियंका जी नहीं कह रही, ये तो भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं और ये खुली किताब की तरह। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना गलत भरा है कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा उसकी एक प्रक्रिया है। अगर हिम्मत थी तो आप उसको रखें। प्रियंका जी ने जो रखा है सशपथ रखा है और सही रखा है। एक बात जरूर कहूँगा, ये हार के पहले ये आप भूमिका बनाना शुरू कर दिया आपने। सच्चाई तो है कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकारें अडानी और अंबानी की तिजोरी भरने का काम कर रही हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। इस केसरगौड़ जो जगह है केरल में, वहाँ पे भी हादसा हुआ है, तकरीबन 150 लोग जो हैं उसमें इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, 8 की मैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ सबकी। ये एक बड़ी लापरवाही है, वहाँ की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। जब मालूम था कि वहाँ पे ये घटना हो सकती है तो पूरे प्रबंध किए जाने चाहिए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा पर कह रहे हैं, बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, मिनी बांग्लादेश बन जाएगा झारखंड, इस बात की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि आसाम के मुख्यमंत्री को शायद संविधान की ये धारा भी नहीं मालूम, पढ़ लें। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा केंद्र सरकार का विषय, ये कोई प्रदेश के किसी जिले का मामला नहीं है। अगर घुसपैठिए दूसरे देश से आए और रह रहे हैं तो उसके जिम्मेदार तो उन्हीं की केंद्र सरकार है। तो क्या आजकल नाराज है मोदी जी से, यह डांट वाट पड़ गई है? दूसरी बात, हनुमान से तुलना न करें, वरना हनुमान जी की गदा यही सब बोले थे, कर्नाटक में पड़ी थी इनके ऊपर। शर्मा जी किसी के नहीं हुए। जब हमारे साथ थे तो भाजपा के खिलाफ क्या क्या बोला है निकाल के देख लें। आज बोल रहे हैं, इसी गद्दारी की कीमत तो मिली हुई है, बहुत दिन नहीं रहेगी। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जो गृहमंत्री के बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी, भारत सरकार के सम्मानित गृहमंत्री जी, हम कुछ नहीं भूलते।
हम तो ये भी नहीं भूलते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद यही सरदार पटेल थे जिन्होंने गृह मंत्री के रूप में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके लिए दोषी मानते हुए आपकी मातृ संगठन पर प्रतिबंध लगाकर हस्ताक्षर करने वाले सरदार पटेल थे। हम ये भी नहीं भूलते हैं कि 1942 में जब सरदार पटेल भारत के लिए आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हुए जेल चले गए थे, तो आपके ही मातृ संगठन ने मुखबिरी की थी और कहा था अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ देशवासियों। हम ये भी नहीं भूलें कि उन्हें अगर पहला उप प्रधानमंत्री इस देश का बनने का सौभाग्य मिला तो हमें गर्व है कांग्रेस पार्टी ने दिया। हम ये भी नहीं भूलते कि आजकल कुछ लोग हर मोर्चे पर असफल होने के बाद भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं और विश्व गुरु बनने के चक्कर में कमतर आंक रहे हैं, सरदार पटेल को कमतर कर रहे हैं। सरदार पटेल का ऋणी है ये देश कि उन्होंने भारत की एकता और अखंडता किया, रियासतों का विलीनीकरण किया। जब आप कांग्रेस के 70 साल को गाली देते तो मत भूलिए आप देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी से बड़ा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।